शुभ नाम आपका भाई साहब? गंगाराम प्रजापति, प्रेसिडेंट ऑफ श्रीयादी शक्ति सेना राजस्थान। आज हमसे ये जानना चाह रहे हैं आपसे कि ये कुमार और कुमाऊत में क्या अंतर है? भाई साहब, रात दिन का अंतर है। और प्रजापति जो कुम्हार है आदिकाल से हैं और ये भारतीय संस्कृति के प्रतीक है और बहुत सर्वश्रेष्ठ जाति है। पैरों से मिट्टी गूंथती है और सर पे चढ़ा के मिट्टी को पुजवाने वाली जाति है। और कुम्हार जाति में कभी सूतक नहीं होता, सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। 24 आवर्स किसी को चाक पूजना है तो प्रजापति समाज के घर में कोई मर भी जाए, कोई सूतक हो तो भी प्रजापति के घर के सामान जो कलश वगैरह होता है वो शुभ रहते हैं, शुद्ध रहते हैं, वो कभी फेंकने नहीं पड़ते हैं। और दूसरा, प्रजापति समाज एक ही ब्राह्मण समाज के जो पंडिताई का कार्य करते हैं उनके साथ भी एक रोजगार से जुड़ा हुआ कार्य प्रजापति समाज के द्वारा पंडितों को मिलता है। पंडित कलश बनाते हैं, नहीं कलश प्रजापति बनाते हैं और पंडित उससे पूजा करवाते हैं, तो उनका भी रोजगार हमारे ऊपर चलता है। अब आपने पूछा कि भाई कुमावत क्या है। कुमावत जब देश आजाद हुआ, जब कुमावत नाम की कोई जाति नहीं थी, एक हालूका जाति थी, राजघरानों की सेवा चाकरी करते थे। वो लोग बाद में 1911 में राजा से कहा कि ऐसी दंत कथा सुनने में हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं ये राजघरानों की सेवा चाकरी करते थे, गधे सप्लाई करते थे और पुरुष बेलदारी का काम करते थे। और गधे सप्लाई के अंदर इनको खर गड़ी टैक्स मिलता था। खर यानी गधा और गड़ी यानी टैक्स। ये कुमाऊत जो बेलदार लोग होते हैं ये किले में गधे सप्लाई करते थे और इनको राजा ये टैक्स देता था। इसका इतिहास सिरे डोली जो राजघराना है जयपुर का, कछावा राजपूतों का, वहाँ मिलता है। तो इनकी जो महिलाएं हैं वो मंगल गीत गाती थी और कोई उत्सव में वो दासी का काम करती थी। और इन्हीं महिलाओं की शादी जो है ये बताया जाता है हर बार, हमने सुना भी है, बुजुर्ग लोग भी बातें करते हैं कि उनकी खांडे के साथ शादी होती थी। खांडा जो तलवार का दुधारी होता है उसके साथ शादी होती थी और उसको नगर वधू के रूप में नगर परकोटे के अंदर छोड़ देते थे। अब वो कहते हैं कि उससे किसी की भी उसकी संतान होती थी, इनकी कोई जाति नहीं होती थी। वैसे कहते हैं लोग केकटिया जाति होती थी, बाकी इनके कोई गोत्र नहीं होते थे। ये हमारे समाज के जो आरएस अधिकारी है भगवती प्रसाद जी, उन्होंने भी वहाँ से रिकॉर्ड संकलन किया है। और एक भास्कर के अंदर कुमाऊत जाति ने लिखा है कि हमारे हालूका भाई, ये जो राजघराने की सेवा करने वाले हालूके हैं, ये हमारे कदीमी भाई हैं। और इन्होंने ये भी लिखा है कि 1911 में कुमार जाति की 3 उपजातियां थी, एक तो खतेड़ और एक मठेड़ और एक हालूके कुमार। हालूका ही था वो। हालूकों ने जब 1911 में राजा ने मजाक में कह दिया भाई तुम्हारी कोई जाति नहीं है, तुम हालूके कुमार हो जाओ, तो उन लोगों ने कुमार नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराया, जबकि वो कुमार नहीं थे। राजा से पूछा उन्होंने, हालूकों ने, साहब हमारी कोई जाति बनाओ, हमारी कोई जाति नहीं है, जनगणना हो रही है। तो उस जनगणना में राजा ने कह दिया तुम हालूके कुमार हो जाओ, तो ये हालूके कुमार हो गए। और ये कुमारों में गए कि साहब आप हमको अपना लो, हम भी कुमार हो गए, राजा ने बनाया। तो हमारे समाज के लोगों ने कहा तुम तो निम्न जाति के हो, तुम हमारी जाति के कहा, तुम्हारे बाप का पता नहीं, तुम्हारे माँ का पता नहीं, तुम्हारा स्थान का पता नहीं, तुम्हारा कार्य का पता नहीं। तो इनको कुमारों ने स्वीकार नहीं किया। फिर देश आजाद होने के बाद में एक छोटी मार है चौमू के पास में, कछावा राजपूतों की, वहां पर कोई कुमावत जी राजा थे, कुंभावत या कुमावत जी, तो उनका टाइटल लेकर के ये कुमावत बने। और इन्होंने खुद ने लिखा है कि हम राजघराने की सेवा चाकरी करते थे इसलिए कुमावत नाम प्रचलन में है हमारा। और वो भास्कर की कटिंग हमारे पास मौजूद है और सोशल मीडिया भी चल रही है। तो ये वो जाति थी। फिर कारीगर का काम करने वाले जो कुम्हार थे हमारे प्रजापति भाइयों के, जो अच्छे मटके बनाते थे, वो मटके बनाते बनाते मकान की चौड़ाई करने लगे और कारीगर कुम्हार कहने लगे। और कारीगर कुमार कहते कहते इन हालूकों ने उनको भी कुमावत नाम लिखवा के अपनी संख्या बढ़ाई। ये है कुमावत जाति जो हमारी जाति से संबंध नहीं। अब इनकी धर्मशालाएं अलग है, इनकी छात्रावास अलग है
और इनके साथ में रोटी बेटी का संबंध नहीं है। इसी के साथ में ये इलेक्शन के समय स्वार्थ के रूप में कुमार कुमाऊत एकता के नाम से ये नौटंकी करते हैं, पूरी अच्छी रणनीति बनाते हैं और भोले भाले हमारी प्रजापति समाज के पैसे वाले भामाशाहों को, उन लोगों को कुमाऊत भी बनाना का काम करते हैं, उनसे चंदा लेते हैं। असल में देखा जाए तो कुमाऊत जाति की संख्या करीब 1.5 लाख पूरे राजस्थान में बताई जाती है, जबकि सरकारी आंकड़े में तो हमको कुमारों को 60-70 लाख जो है, हम उनको ये कुमाऊत लोग राजनीतिक पार्टियों को झूठ बोलते हैं कि हम एक ही हैं, जबकि एक नहीं है। यूडीएच मंत्री था सुरेंद्र गोयल, जब इसने सर्व कुमार महासभा बनाई, पूरे राजस्थान के प्रजापतियों को भ्रम में डाला, और जबकि इसने छात्रावास अलॉट किया, यूडीएच मंत्री रहा, तो इसने प्रजापतियों को तो अलग छात्रावास दिया और कुमाऊत जाति को अलग छात्रावास। अगर उस समय भी प्रजापति समाज समझ जाते तो आज प्रजापति समाज के माटीकला बोर्ड प्रजापति समाज का होता और प्रजापति समाज राजनीति में चाहे बीजेपी हो कांग्रेस में एमएलए के टिकट प्राप्त कर लेते। परंतु निर्मल कुमावत ने विधानसभा में सितंबर के अंदर ये बोला कि जो हमारी जाति कुमावत है और इनका नाम राजस्व रिकॉर्ड में कुमार प्रजापति लिख दिया है, उसको हटा करके पूर्व की भांति कुमावत लिखा जाए। जब राजस्थान के 200 एमएलए वहाँ विधानसभा में मौजूद होते हैं और वहाँ 200 एमएलए की भी आंखें खुली, कान भी खड़े हुए कि हम तो एक ही समझ रहे थे, और आज पता पड़ा है निर्मल कुमावत कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, जनप्रतिनिधि है, एमएलए है, और विधानसभा में जो नीतियां बनती है, रीतियां बनती है, कानून बनता है, वहां पर मुद्दा उठाया गया और उस मुद्दे पे एक्शन लिया गया कि इनका कुमावत नाम दर्ज किया गया जाए। इस मुद्दे पे राजस्थान का प्रजापति समाज, कुमार प्रजापति समाज संगठित हुआ और करोड़ों की संख्या में भारत के भी लोग संगठित हुए और उसका विरोध किया, आंदोलन हुए और ज्ञापन दिए गए। उस पर राज्य सरकार ने और राजस्व मंत्री माननीय रामलाल जी जाट ने, माननीय गहलोत साहब ने ये निर्णय लेके उसमें संशोधन किया कि जो पहले से ही कुमावत नाम आ रहा है उसको जारी रखा जाए और नया नाम नहीं जोड़ा जाए, और कुमार प्रजापति समाज को नाम को उसमें भी जो है उन्होंने एक ऑर्डर निकाला। परंतु उस ऑर्डर में भी ये जांच करवानी चाहिए प्रजापति समाज को कि कुमावत नाम 30 साल पहले किस आदेश से, किस परिपत्र से जोड़ा गया। इसके अंदर कोई एफआईआर दर्ज करने के लिए आप बताएं। एफआईआर तो इनके खिलाफ जो झूठा कुमार कुमाऊत की एकता के नाम से ये नौटंकी करते हैं, जब विधानसभा में ये साबित हो गया कि कुमावत जाति अलग है और प्रजापति जाति अलग है, तो ये ऐसी संस्था बनाने वालों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जब आप अलग है, विधानसभा में आप पुटअप कर रहे हो, और दूसरी में राजनीतिक पार्टियों के जनप्रतिनिधियों से सविनय विनय से मैं निवेदन करता हूँ कि ये भारतीय संस्कृति के प्रतीक प्रजापति कुमार जाति है जो मिट्टी से जुड़ी हुई है, इस जाति का जो हक, जो अधिकार, राजनीति में हिस्सेदारी, भागीदारी है, वो प्रजापति को मिलनी चाहिए। इन धोखेबाजों को अब नहीं देना चाहिए। अब सर्वविदित हो गया कि कुमावत अलग है। पहले राजनेता वो भी समझते थे कुमार कुमाऊत एक हैं, राजस्थान की अदर कास्ट की जातियां भी सोचती थी कुमार कुमाऊत एक है, परंतु कुमावत नाम की जाति का सर्वे कराया जाए कि ओबीसी में कैसे आ गई। जब क्षत्रिय कुमावत है, राजपूत जाति से है, तो ओबीसी में कुमार जाति के साथ क्या कर रही है। तो इस नाम को भी सरकार को हटा देना चाहिए। अगर ये क्षत्रिय है तो हम भी इनको क्षत्रिय मान लेंगे, इनका राजा महाराजा की तरह मान सम्मान देंगे, ये किले में रहे और वहाँ जाए, ओबीसी की जो लिस्ट में से बाहर निकले। हमारे कुमार जाति में क्या कर रहे हैं, इसको भी राजनीतिक पार्टियों को देखना चाहिए। इसी के साथ में इनका एक आयोग बने और एक कमेटी बने कि राजस्व रिकॉर्ड में बिना परिपत्र, बिना किसी आदेश के इनका नाम कुमावत कैसे लिखा। अगर इनके गलती से लिखा है तो उसका नाम दुरुस्तीकरण किया जाए, और अगर ऐसे जातियां बनाने का, जातियां मनमर्जी चलती है तो फिर हम मीणा बन जाते हैं। हम हमारे कुमार की जगह हम मीणा लिखना शुरू कर दे तो क्या मीणा वाला लाभ हमको मिल जाएगा? क्या एससी में हम चले जाएंगे तो एससी का मिल जाएंगे? क्या हम राजपूत बन जाएंगे तो क्या हमको सवर्ण मान लेंगे? तो इस तरह की कई बातें खड़ी होगी। तो इसलिए सरकार को इस पे अमल करना चाहिए। गंभीरता का ये विषय है और प्रजापति समाज एक शालीन और राजस्थान की एक सभ्य जाति है। इसके साथ बार बार कुमाऊत जाति धोखा कर रही है, इसको समझना चाहिए।
जय हिंद, जय भारत, जय प्रजापति समाज। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखो पूरा गुस्से में कहते जवाब दे। अब मैं लाडू बना दो क्यों कोई आगे तो